अभी देखना, अब हम लोग जो क्वेश्चन आज ट्राई करेंगे उसके अंदर क्या क्या होगा। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन तो चले गई, उसके साथ में क्वेश्चन के ऊपर क्या होगा, मेथड स्ट्रेट लाइन होगा, और जहाँ पर हम कंप्लीट एसेट बेचेंगे, कंप्लीट एसेट मतलब एसेट का हिस्सा ना बेच के पूरी एसेट बेचना सीखेंगे हम, ठीक है ना। चलो ज़रा क्वेश्चन को देखना ध्यान से। हाँ जी, हमारे ईयर कब क्लोज होता है, 31 मार्च को, और 1 अक्टूबर 2011 को कितने की एसेट खरीदी है, 4,40,000 की खरीदी है, ठीक है ना। उसके बाद फिर उन्होंने एक और खरीदी है, पर उसकी डेट क्या है, 1/4/2012। तो ये डेट कहाँ पड़ेगी, यहाँ पर पड़ेगी वो तो सेकेंड ईयर की बात है। तो अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो यहाँ पर सिर्फ एक ही एसेट है 4,40,000 की, जिसके ऊपर हमारा सीधा यहाँ पर डेप्रिसिएशन लग जाएगा कितना, 1 2 3 4 5 6 महीने का, और वो कितना लगाना है, 10% लगाना है। और कौन सा, स्ट्रेट लाइन। डेप्रिसिएशन की जर्नल एंट्री क्या होगी एरन, हाँ, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, और अमाउंट निकलेगा 4,40,000 का 10%, और वो भी 6/12 करके। हाँ बिल्कुल ठीक है, कितना कह रहे हो, 22,000। चलो ज़रा लेजर पोस्टिंग करते हैं, पहले इसकी लेजर पोस्टिंग ले लो। टू बैंक 4,40,000। उसके बाद इस एंट्री का जो असर है वो दो लेजर पे पड़ रहा है, डेप्रिसिएशन पे और हमसे डेप्रिसिएशन अकाउंट इस क्वेश्चन में मांगा है, पर मेरे पास स्पेस थोड़ा कम है। आप डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बना लेना, मैं साइड में छोटा सा बना लेता हूँ डेप्रिसिएशन अकाउंट। इसके अंदर क्या लिखेंगे, टू प्रोविजन, और प्रोविजन में क्या लिखेंगे, 31/3/12 पर बाय डेप्रिसिएशन कितना, 22,000। उसके बाद ये जो लेजर है ये रियल नेचर का है, ये भी रियल नेचर का है, पर ये वाला तो ये तो क्लोज हो जाएगा ईयर के एंड पे ही। इस वाले लेजर को बैलेंस करेंगे और इसे भी बैलेंस करेंगे। ज़रा देखिए, ज़रा फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो जाता है। फर्स्ट ईयर कंप्लीट होने पे क्योंकि मशीन अकाउंट भी बैलेंस शो कर रहा है, कौन सा, डेबिट, और ये शो कर रहा है क्रेडिट बैलेंस, तो दोनों के दोनों लेजर्स यहाँ से यहाँ पर कैरी हो जाएंगे, ठीक है। तो मशीन कितने की कैरी होगी, 4,40,000 की, और प्रोविजन कितने का कैरी हो गया। एसेट आज भी 4,40,000 पे क्यों नजर आ रही है आदित्य, एसेट को 1 साल हो चुका है, फिर भी वो 4,40,000 पे ही नजर आ रही है, रीजन, हाँ बात ठीक है उसकी, क्योंकि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मशीन की वैल्यू को कम नहीं होने दे रहा है, इसलिए मशीन अपनी ओरिजिनल वैल्यू पर ही नज़र आ रही है, ठीक है। उसके बाद क्योंकि हमने यहाँ पर एक और मशीन खरीदी है जो कि कितने की है, 5,20,000। जब यहाँ पहुँचोगे तो डेप्रिसिएशन लगेगा, पहली कितने की खरीदी थी, तो इसी के ऊपर लगेगा 10%, कितना, 44,000, और दूसरी पर लगेगा पूरे साल का 52,000। सेम अमाउंट यहाँ पर आ जाएंगे। इसकी लेजर पोस्टिंग करो, पहले ज़रा इस एंट्री की पोस्टिंग करो, तो ये कैरेट डाउन यहाँ पर ब्रॉड डाउन हो जाएंगे, 4,40,000, और 1/4/12 पर बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन 1, कितना, 22,000। उसके बाद फिर इस एंट्री की पोस्टिंग करो, मशीन अकाउंट में इसका असर आएगा। आप लोग बोलोगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा। फिर यहाँ पर पहुँचे, इसकी पोस्टिंग करो, डेप्रिसिएशन अकाउंट में हो रहा होगा टू प्रोविजन, और प्रोविजन में फर्स्ट का कितना लगा, 44,000, और दूसरी का लगा 52,000। ईयर एंड हो गया, तो यहाँ पर 31/3/13 पर बाय बैलेंस
कैरेड डाउन फर्स्ट 4,40,000 की है और सेकंड 5,20,000 की है। फिर हम यहाँ पर आ गए 31/3/13 पर। टू बैलेंस कैरेड डाउन फर्स्ट में कितना दिखाऊं? 66। ये है पुरानी दोस्ती पिछले साल की और ये है करंट ईयर की, तो टोटल दोस्ती कितनी हो गई? और ये है सेकंड मशीन की दोस्ती, हाँ या ना? चेक करो ज़रा। हाँ जी, ये वाली, हाँ ठीक कह रहे हो, यहाँ पर 10 आएगा। बताओ ज़रा, आगे बढ़े, चलो ज़रा। अब हम यहाँ से यहाँ पर मूव कर गए, तो हमारी पहली मशीन आज भी 4,40,000 पे नज़र आ रही है और दूसरी मशीन आज भी 5,20,000 पे नज़र आ रही है। तो पहले इस एंट्री की पोस्टिंग ले लेते हैं। ये दोनों कैरेड डाउन 1/4/13 पर 4,40,000 और 5,20,000 पे ब्रॉड डाउन हो गया। यहाँ पर 1/4/13 पर बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट 66,000 की है और सेकंड 52,000 का डेप्रिसिएशन लग चुका है। अब क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ज़रा पढ़ो, कह रहा है 30/6/13 पर क्या हुआ है? पहली मशीन कितने की बेच दी? 2.5 लाख की बेच दी और उसी दिन एक नई मशीन खरीदनी है। खरीदने वाला काम बाद में, पहले यहाँ से लेके यहाँ तक का 3 महीने का डेप्रिसिएशन लगेगा। तन्मय बताएगा कैसे निकलेगा अमाउंट। मैंने खुद लिखा हुआ है, वैसे 11,000 आएगा, पर कैसे आएगा? 4,40,000 का 10% और 3 महीने। ठीक है, 4,40,000 का 10% 3 महीने का। इस एंट्री की पोस्टिंग करो ज़रा। डेप्रिसिएशन के लेजर में हो रहा होगा टू प्रोविजन और प्रोविजन के लेजर में डेट आ गई है 30/6/13 पर बाय डेप्रिसिएशन, और यहाँ पर भी 1 ही लिखना है। अच्छा, ये 66 है पुरानी दोस्ती और 3 महीने की दोस्ती कितनी आ गई? 11,000। अब सारी दोस्ती को दुश्मनी में कन्वर्ट कर देंगे, तो ये वाला प्रोविजन और ये वाला प्रोविजन ये दोनों डेबिट हो जाएंगे और इस मशीन को कम कर देंगे आज इकट्ठा। अच्छा, 4,40,000 में से कितनी वैल्यू घट गई? तो बाकी की जो बच गई वो बाकी की यहाँ पर हमने क्रेडिट कर दी। तो ये मशीन की आज की रिटर्न डाउन वैल्यू है। अब हमने इसे कितने में बेचा? ये सारा मेरे लिए नुकसान आ गया। तो इन 2 जर्नल एंट्रीज की पोस्टिंग कर लेते हैं। तो डेट आ गई है 30/6/13 पर, इसमें लिखेंगे टू मशीन 1 और इसमें लिखेंगे बाय प्रोविजन 1। कितना है टोटल? 77,000। उसके बाद इस एंट्री में मशीन अकाउंट क्रेडिट है, तो क्रेडिट साइड पर ही बाय बैंक 1 2.5 लाख एंड बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड। वैसे मैं इस स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के सपोर्ट में बिल्कुल नहीं रहता हूँ यहाँ पर, क्योंकि देखा जाए तो हम ईयर के बीच में खड़े हैं और ईयर के बीच में स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस नहीं बनता है। तो यहाँ पर लिखना क्या चाहिए? लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन लिखना चाहिए और उस लेजर को ईयर एंड पे बंद कर देना चाहिए, पर ठीक है, चल जाता है। आओ, कितना आ रहा है लॉस? 1,13,000। ठीक है, इसके आगे चलते हैं। अब हमने उसी दिन एक नई मशीन खरीदी है, तो नई मशीन खरीदोगे तो डेट रही 30/6/13 पर। टू बैंक मशीन नंबर 3 कितने की है? उसके बाद जब यहाँ से यहाँ पहुँचोगे तो सेकंड मशीन पर पूरा डेप्रिसिएशन लगेगा और इसके ऊपर 9 महीने का लगेगा 10%। ठीक है, ये आ गया। इस एंट्री की पोस्टिंग कराओ। डेप्रिसिएशन के लेजर में टू प्रोविजन और प्रोविजन के लेजर में बाय डेप्रिसिएशन सेकंड एंड थर्ड। सेकंड का कितना लग रहा है? 52,000
और थर्ड पर कितना लगा है 22,000। साल खत्म हो गया तो इस लेजर को भी बैलेंस कर दो। सेकंड कितने की है 5,20,000 की, और थर्ड कितने की है, यहाँ पर ग्रैंड टोटल आ जाएंगे आपके। ज़रा इसके बैलेंस की बात बताओ। 31/3/14 पर टू बैलेंस कैरेड डाउन सेकंड एंड थर्ड। सेकंड में कितना लिखेंगे तन्वी? कार्तिक? हाँ, अरे ये वाला और ये वाला दोनों आएंगे ना, पुरानी दोस्ती और इस साल की दोस्ती। टोटल आ गया 1,04,000 और थर्ड में आ गया 22,500। यहाँ तक देखो पहले एक बार। बताओ, कोई परेशानी किसी तरह की? चलो अगले साल पे चलते हैं। अगले साल की अगर हम बात करें तो यहाँ से कौन कौन सी मशीन कैरी हो जाएगी? सेकंड एंड थर्ड। उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है 3 महीने बाद 1/7/14 पर क्या हुआ है? कह रहा है हमने सेकंड मशीन को बेचना है, तो होगा क्या? यहाँ से जब यहाँ पहुँचोगे तो पहले 3 महीने का डेप्रीशिएशन लगेगा। एंट्री क्या होगी? डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन। हाँ, प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन, हाँ मैं समझ गया। डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन। अमाउंट कैसे निकालोगे? इस वैल्यू का 10% 3 महीने के लिए अमाउंट निकालना ज़रा। 13,000 आया ना? 13,000। उसके बाद यहाँ पर क्या एंट्री डलेगी? प्रोविजन डेबिट हो जाएगा सेकंड मशीन वाला, जो कि थोड़ा यहाँ पर था और थोड़ा ये वाला, तो ये टोटल डेबिट हो जाएगा और सेकंड मशीन क्रेडिट हो जाएगी। उससे क्या होगा? मशीन की वैल्यू कम हो जाएगी और आपको पता चल जाएगा कि सेकंड मशीन कितने की बची है। देखो ज़रा, एक ये वाला प्रोविज़न और एक ये वाला प्रोविज़न, तो टोटल कितना आ गया? 1,17,000 से मैं इसे डेबिट करूंगा और इसे 1,17,000 से कम कर दूंगा, और जो वैल्यू बच गई उसे मैं यहाँ पर क्रेडिट कर दूंगा। कितने की बची है? 4,03,000, और मैं उसे कितने में बेच रहा हूँ? 3 लाख। तो सस्ता बेचा है। तो आपको नहीं लग रहा है कि यहाँ पर और यहाँ पर जो काम हो रहा है लगभग बिल्कुल सेम है? तो कोई डिफरेंस है नहीं कैसा भी। आप एक बार चेक कर लो। किसी पॉइंट पे कंफ्यूजन है किसी भी बच्चे को कि नहीं मुझे थोड़ा यहाँ भी दिक्कत आ रही है बेचने में, या मतलब ज़्यादातर जो कंफ्यूजन होती है वो इस एंट्री को लेके होती है बच्चे में, मैक्सिमम केस में। जैसे कि मैं बात करूं ये और ये, सॉरी उस वाले में ना, मैं तो इसकी बात कर रहा था। एक ये वाला और एक ये दोनों मिलके क्या फिगर बना रहे हैं? 77,000। वैसे ही
इधर से ये वाला और ये वाला, ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं? इसे कहोगे क्या? ये है क्या? टोटल डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन मशीन 1 अप टू द डेट ऑफ सेल। टोटल डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन मशीन 2 अप टू द डेट ऑफ सेल। ठीक है।